ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा पहुंची विजय संकल्प यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया और यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। स्थानीय विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि पिछले कई दिनों पहले से ही इस यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही थी। विजय संकल्प यात्रा ज्वालापुर विधानसभा के पूरनपुर गांव से शुरू होकर सभी गांव पहुंचकर जनता को सरकार के 4.5 साल के विकास कार्यों को बताएगी। माहौल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जहाँ भी नजर घुमा के देखी तो मुझे लगता है कि दोबारा से पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री लोग बना के यहाँ से भेजेंगे, ऐसा लोग मन बना चुके। स्थान स्थान पर जिस तरीके से इस यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है वो इस बात को प्रदर्शित करती है कि जो एक नारा दिया था आपकी बार 60 पार, वो निश्चित रूप में होगा। हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर जितना काम किया है 50 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ। इसलिए लोगों का मन बने कि हर हालत में वो यहाँ पर बीजेपी की सरकार चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विजय संकल्प पर निकाली गई यात्रा का आज चौथा दिन है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त ज्वालापुर विधानसभा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो ज्वालापुर विधानसभा से विधायक है, सुरेश राठौर जी। इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारी है आज। देखिए, विजय संकल्प का मतलब है विजय प्राप्त करना। हम यहाँ से जो यात्रा को निकालेंगे ये विजय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय संकल्प यात्रा प्रारंभ की है जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से, हम उसमें अपनी शक्ति को लगाकर अपनी एक एक विधानसभा को जीतने का लक्ष्य रखे हुए। ज्वालापुर विधानसभा में पहले से अधिक मतों से हम जीत के आएंगे। ये देख लो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, संकेत है, महिलाओं में, बालकों में, बच्चों में, युवाओं में, वृद्धों में एक ऊर्जा भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उस मिशन पर आगे बढ़ रही है। कितना उत्साह मिल रहा है, चौथा दिन है, क्या मानते हैं? देखिए, महासफल हमारी विजय संकल्प यात्रा, ये संदेश है 60 से ज्यादा अधिक सीटें जीतने का हम लेकर चल रहे हैं। जय श्री राम के घोष के साथ हमने राम मंदिर का निर्माण कराया। मोदी जी ने राम मंदिर का 35 से धारा 370 ये सब समाप्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक लिया है। तो ये आज हमारा एक माहौल बना हुआ। बड़े नेता रहने वाले हैं। देखिए, माननीय निशंक जी रहेंगे, सुबोध उनियाल जी रहेंगे, फोगाट बहन रहेगी, रेखा आर्य रहेंगी, रेखा वर्मा रहेंगी और हमारे सुबोध उनियाल जी हैं। अनेकों बहुत सारे नेता हैं जो इस कार्यक्रम में रहेंगे और ज्योति गरोला और मदन कौशिक जी कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो तमाम तैयारियों के साथ उत्साह देखा जा रहा है। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री 11 और बीजेपी युवा मोर्चा 11 के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें मुख्यमंत्री 11 की टीम विजय रही। बता दें कि देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट ग्राउंड में मुख्यमंत्री टीम के कप्तान के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिम्मेदारी संभाली, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी टीम की कप्तानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की। सीएम धामी की टीम ने युवा मोर्चा को 5 ओवर में 50 रन बनाने का लक्ष्य दिया, जिसे युवा मोर्चा की टीम बनाने में असफल रही। सीएम धामी की टीम ने 4 रनों से जीत हासिल की। मैच के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम ने कहा कि प्रेम भाव से क्रिकेट मैच खेला गया है। देखिए, मैत्री मैच था। मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को, इसमें भाग लेने वालों को, हमारे सभी पत्रकार भाइयों को, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित, कहीं ना कहीं खेलों को प्रोत्साहन देना भी सरकार की प्राथमिकता में ही रहा है और इसी क्रम में देखिए कि खुद मुख्यमंत्री भी मैदान में उतरे और क्रिकेट मैच खेला। जी चारुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री न सिर्फ मैदान में उतरे बल्कि वो अपनी टीम की कप्तानी भी उन्होंने की। धामी 11 वर्सेस
सूर्या 11 के बीच में ये मुकाबला रहा और 5-5 ओवर का ये मुकाबला रहा। मुख्यमंत्री नाबाद रहे। आप सोचिए, मुख्यमंत्री ने 4 चौके भी जड़े, मुख्यमंत्री नाबाद रहे, अंत तक मुख्यमंत्री पिच पर टिके रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब सूर्या 11 की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो 4 रनों से वो पीछे रह गई और मुख्यमंत्री की टीम को जीत हासिल हुई। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये इस खेल के पीछे भी बहुत सारी रणनीति है। देखिए चारुल, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस समय उत्तराखंड में हैं। अभी वो श्रीनगर में मौजूद हैं और करीब 3 बजे वो देहरादून के डोईवाला में पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और नए लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा में। संगठन के द्वारा जो हाईकमान है उसका पूरा प्रयास है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, प्रदेश की सरकार और प्रदेश का जो संगठन है इसके बीच में तालमेल हो, जिसको लेकर भी ये क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। तालमेल बहुत जरूरी भी है चुनाव के दौरान। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री द्वारा 18 करोड़ 20 लाख की लागत से मसूरी टाउन हॉल का लोकार्पण किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर घोषणा करते हुए कहा कि मसूरी राज्य निर्माण के आंदोलन की जन्मभूमि रही है। मसूरी और खटीमा दोनों ऐसे स्थान हैं जहां से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। में आज जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, मसूरी में टाउन हॉल का निर्माण, मसूरी के क्रेंगेक में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण, मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना जिसके बारे में अभी जोशी जी बता रहे थे कि बहुत संघर्षों के बाद ये योजना स्वीकृत हुई है। मसूरी के IDH लंडौर में आवास निर्माण, कुल मिलाकर 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर हुआ है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मसूरी चूंकि उत्तराखंड आंदोलन की एक जननी है और यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलन 2 सितंबर 1994 को जो गोलीकांड हुआ उसको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूँ जहां 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ और 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हुआ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी बलिदानियों को, अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं। बीजेपी विधायक मदन कौशिक के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 बार से लगातार विधायक रहे मदन कौशिक ने विधायक निधि से हरिद्वार शहर में 5 लाइब्रेरी बनाई है, लेकिन सभी लाइब्रेरी कागजों पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ेगा। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, बहुत बड़ा आरोप यहां देख रहे हैं कि कांग्रेस ने मदन कौशिक पर लगाया है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी तो बनी है लेकिन सिर्फ कागजों में, हकीकत पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे? 2022 के चुनाव से पहले पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला जारी है। इसी को देखते हुए जो कांग्रेस नेता है अशोक शर्मा, उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो मदन कौशिक है उन्होंने 2 दिन पहले जो एक संकल्प यात्रा निकाली थी और उसमें कहा गया था कि जो विकास कार्य है उनको गिनवाएंगे। इसी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरीके से हरिद्वार में 4 से 5 पुस्तकालय बनाए हैं वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ वो है भी तो सिर्फ वो कागजों में है। इसी को देखते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव से पहले जो पार्टियां हैं वो लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी इन आरोपों में कितनी सत्यता है। हालांकि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है अगर इस मामले की जांच नहीं होती है तो ये आंदोलन उग्र हो सकता है। जी चारुल, बहुत बड़ा आरोप है। या बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार के लक्सर में जनसंवाद किया। इस दौरान लक्सर खानपुर के आसपास के लोगों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और कहा कि कम से कम 3 महीने में एक बार हर थाने में जनसंवाद होना चाहिए। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनकी जानकारी में आई हैं, सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। पर्पज है लोगों के बीच आकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए, हर थाने में। तो किसी में एसएसपी जाएंगे, किसी में एसपी, एडिशनल एसपी जाएंगे, किसी में डीआईजी, आईजी जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था। ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी हमारे संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ गाड़ियों से संबंधित है और कुछ जो है लोगों की समस्याएं जो ड्रग्स और ट्रैफिक आदि को लेकर के थी। तो सब के बारे में हमने गहराई से सुना है और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा इसके समाधान निकाले जाएंगे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत करती जा रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल दिखाकर प्रदेश की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और रुड़की जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम बिधूड़ी जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने आवाम को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर शोषण करने का आरोप लगाया। हमारे विधानसभा के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने अपने नेताओं को वोट के टाइम पे देखा और सबने वो भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने अपनी जनता को डोर टू डोर कभी कैंपेन किया होगा या आम जनता से, गरीब लोगों से भी कभी मिले होंगे। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ जब हम लोग जाते हैं, हमारे इस सभा में भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य के बारे में बात सुन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एक आंदोलन की तरीके से मंगलौर विधानसभा में काम हो रहा है और हमारा जो एक समूह है, हमारा जो एक आम आदमी पार्टी का एक ग्रुप है, वो बढ़ता ही जा रहा है। हर गांव में हमारा काफिला बड़ा होता जा रहा है। कहते हैं हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। दिल्ली दूर थोड़ी है। अभी जितनी योजनाएं मैंने बताई हैं ये भी यहाँ लागू करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने जबान से घोषणा कर चुके हैं 300 यूनिट फ्री का, 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिला के लिए 1,000 रुपये। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पूरा स्टेट का दर्जा है। यहाँ दिल्ली में क्या है, ना सरकार के पास लैंड है ना लाइन ऑर्डर है। यहाँ तो सरकार के पास लैंड भी है, लाइन ऑर्डर भी है, स्टेट का पूरा दर्जा है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, जिसके चलते कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश करने वालों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आज देहरादून कांग्रेस भवन में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे और अन्य सदस्यों के बीच बैठक हुई, जिसमें उनसे उनकी उपलब्धियां और सक्रियता के बारे में पूछा गया। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे ने बताया कि वो पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड विधानसभा के उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों की चाहत, जागरूकता और वर्तमान सरकार के विफलताओं को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जो एक मायूसी का वातावरण बना हुआ है और प्रदेश की जनता काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ कांग्रेस की ओर एक मजबूत और सशक्त कांग्रेस सरकार स्थापित करने की मंशा, जिसके अनेक इशारे पिछले दिनों प्रदेश की जनता ने महसूस किया। एक चीज़ हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज उत्तराखंड में एक बदलाव की लहर स्पष्ट रूप से दिख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस अपने मजबूत संगठन के माध्यम से एक सशक्त और लोकप्रिय उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर उत्तर प्रदेश की सम्मान्य जनता का
उत्तराखंड की सामान्य जनता का विश्वास हासिल करेंगे और उत्तराखंड में एक सशक्त कांग्रेस सरकार हम स्थापित करेंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। रोहित, कहीं ना कहीं देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने काम क्या किया है, आप कितने सक्रिय रहे हैं अपनी विधानसभाओं में, और इन तमाम चीजों पर फिलहाल कांग्रेस मंथन कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में बेहतर निर्णय लिया जा सके कि किसे चुनाव में टिकट देना और किसे नहीं। ये देखिए चारोल, जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अविनाश पांडे, वो पिछले 4 दिन से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के भ्रमण पर रहे। वो अल्मोड़ा के भ्रमण पर रहे, उत्तरकाशी और बागेश्वर के भ्रमण पर रहे, और इन तीनों जिलों में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें कांग्रेस की ओर से दावेदारी करने वाले जो तमाम नेता हैं उनके साथ उन्होंने साक्षात्कार किया और उनसे फीडबैक लिया, और ये भी पता किया क्षेत्र की जनता से कि जो संभावित जो दावेदार हैं, जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो क्षेत्र में कितना सक्रिय है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रोहित। रुक करते हैं अगली खबर का। युवा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने काशीपुर में दरगाह रहमत शाह बाबा में चादर पोशी की और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी। इस दौरान उनके साथ यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और किसान यूनियन से जुड़े कई किसान नेता शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजीपुर आंदोलन के दौरान मुराद मांगी गई थी कि आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात दरगाह पर चादर पोशी कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ की जाएगी। सरकारों ने हर छल षड्यंत्र इस आंदोलन में रचे, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से किसान जो है उनको छल कपट को हटा के और इस आंदोलन में विजय हासिल हुआ। अब किसान की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो किसान बन के ही वोटर का और नेता बनने का काम करे, ना कि किसी जाति धर्म मजहब में वो बटे। अगर किसान एक रहेगा तो निश्चित बदलाव जो है राजनीति में भी होंगे, सरकारों में भी होंगे, व्यवस्था परिवर्तन में भी। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और इस दौरान अनीता शर्मा के साथ कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने सबसे पहले हरिद्वार के अलकनंदा घाट के पास स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए और गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। निरीक्षण और भी रैन बसेरा में कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो भी दिक्कत हो रही है, एक तो जहाँ भी खिड़कियाँ हैं वहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएंगे, क्योंकि घाट की व्यवस्था देखो आप, इतनी ठंड हो रही है। तो मैं यही देखने आई थी कि कोई परेशानी नहीं है, इनको कुछ है तो हमें बताइए आप। तो इन लोगों ने कहा कि कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने हीटर लगवा दिए थे इनके लिए ठंड को देखते हुए, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे बटन भी ख़राब हैं। मैं कहूँगी कि फटाफट हम कल ही इनका इंतज़ाम कर देंगे और इनका हीटर चालू करा देंगे। देहरादून में ठंड से ठिठुरते गरीब लोगों को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देर रात आईएसबीटी क्षेत्र में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल बांटे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। दरअसल कल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन था, जिस पर उन्होंने गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटे। चुनाव का वक्त है, नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं, एक दूसरे पर जुबानी प्रहार किया जा रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की देहरादून में मुलाकात हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को जन्मदिन की बधाइयां देने उनके आवास पर पहुंचे। एक सवाल ने पूरे माहौल को ठहाके में तब्दील कर दिया। बता दें कि हुआ यूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से हरीश रावत ने उनकी उम्र पूछ ली और कहा कि अब कितने साल के हो गए हैं, जिसके बाद पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। कांग्रेस में थोड़ी चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं किधर से
वहीं जा करके बधाई देते हैं। तो अक्सर दो अलग अलग पार्टियों के नेता आरोप प्रत्यारोप करते हुए आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन यहाँ ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से मतभेद और मनभेद अलग पूरी तरह से हैं। काशीपुर की कोतवाली परिसर ऊधम सिंह नगर पुलिस ने समस्याओं के निदान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एसपी क्राइम रुद्रपुर तथा काशीपुर के निवर्तमान एसपी की पत्नी ने भी शिरकत की और चीफ गेस्ट के तौर पर पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर और पत्नी विनीता कुंवर शामिल हुई। बता दें कि जिले में ऊधम सिंह नगर पुलिस परिवार एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके तहत जिले और जिले के अंदर अलग अलग थाना पुलिस चौकियों में निवास करने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।